जय हिंद बच्चों। आज हम भूगोल विषय का 12th क्लास का इकाई 2 अध्याय 3 जनसंख्या और संगठन पढ़ेंगे बच्चों। जनसंख्या के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का संगठन। बच्चों, जनसंख्या किसी भी देश की बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। उसमें कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है, अकार्यरत जनसंख्या कितनी है और अकार्यरत किस प्रकार देश के संसाधनों पर निर्भर है। इस कारण जनसंख्या का संगठन हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। लोगों की आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक इनको किया जा सकता है। किन किन के आधार पर? लिंग, निवास स्थान के आधार पर इनको हम पृथक कर सकते हैं और इनको पृथक करने से ही हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि जनसंख्या को पृथक करने की कुछ अन्य भी विशेषताएं हैं, जैसे व्यवसाय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा हमारे स्वस्थ और अच्छे जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार है बच्चों। इसी से हम अपनी जीवित रहने की आयु को निर्धारित करते हैं। लिंग संगठन। लिंग संगठन में बच्चों सबसे पहले तो हम स्त्री और पुरुषों की संख्या किसी देश के महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। इसमें हम यह जानते हैं कि किसी भी देश में कितनी स्त्रियों की और कितनी पुरुषों की जनसंख्या है। दूसरा है बच्चों कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। पुरुषों की जनसंख्या और स्त्रियों की जनसंख्या को एक सूत्र के माध्यम से हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं बच्चों, ये हम आपको बता रहे हैं। यह सूत्र है कि पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्री जनसंख्या गुणा 1000 करने पर हमारे पास प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, और भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर हम लिंग अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या करेंगे बच्चों गुणित 1000। इससे हमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। इसी से हमें देश के अर्थव्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था में सहयोग मिलता है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। कुछ क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रचलित है। इन सारी चीज़ों के आंकड़ों के लिए हमें स्त्री और पुरुषों की संख्या को ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। जनसंख्या में अधिक स्त्रियों होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। स्त्रियों और पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती है। विश्व में जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लेवेटिया नामक देश में दर्ज किया गया है, जहां पर प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। निम्नतम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। एशिया में लिंग अनुपात निम्न है बच्चों: चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी और स्त्रियों की बेहतर स्थिति है। अब पढ़ते हैं बच्चों आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या
को इंगित भी करती है कि किस प्रकार की जनसंख्या, कौन से आयु वाली कितनी जनसंख्या है। 60 से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर अधिक खर्च की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं वो बीमार पड़ते हैं या उन्हें असहाय होते हैं तो उन्हें धन की आवश्यकता अधिक होती है। इसी प्रकार आयु लिंग पिरामिड बनाया जाता है बच्चों। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना के अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। हास्यमान जनसंख्या। जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शंकुकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। वृद्ध जनसंख्या। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात में की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है, क्योंकि अब हमें औषधीय रूप में या स्वास्थ्य के रूप में बहुत सारी सुविधाएं, खान पान में बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण जीवन प्रत्याशा जो है जनसंख्या की बढ़ गई है। जन्म दरों में जो हास्य के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। अब है बच्चों ग्रामीण और नगरीय संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास के आधार पर होता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व और विकास के स्तर बहुत अलग अलग होते हैं। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंतर करने के मापदंड एक देश में दूसरे देश में उससे अलग या भिन्न होते हैं, क्योंकि हर देश के संसाधन अलग अलग है, हर देश के रीति रिवाज, सांस्कृतिक वातावरण अलग अलग होने के कारण नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का मापदंड भी अलग अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं और नगरीय क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है वो अधिकांश कार्यशील जनसंख्या होती है और गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है, मतलब द्वितीय क्रिया में अथवा तृतीय क्रिया में कार्य करती है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर है। अफ्रीकी और एशियाई देशों में क्रमशः जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के बिल्कुल विपरीत है। कहने का मतलब ये है कि कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय विकसित देशों में नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अलग है, लेकिन अफ्रीकी और एशियाई जैसे विकासशील देशों में भी यह अनुपात विकसित देशों के बिल्कुल विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों की स्थिति इसके बिल्कुल भी विपरीत है बच्चों। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिकता और अधिक संभावनाएं भी होती है, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर लोग पलायन करते हैं और महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। कृषि भी विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत हो गया है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। इसके विपरीत एशिया में नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है।
बच्चों, नगरों के में अवसरों की कमी, सुरक्षा की कमी के महिलाओं के गांव के से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास रोकते हैं, क्योंकि लोगों को आज भी लगता है कि महिलाएं नगरों में सुरक्षित नहीं हैं। अब है दूसरा एक संगठन का एक मुद्दा, वो है साक्षरता। किसी भी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती भी है और सूचक है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण एवं परिणाम स्वरूप दोनों ही है। साक्षरता का जो परिणाम होता है बच्चों, वो हमारे विकास का बहुत बड़ा आधार होता है। जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, साक्षर होते हैं, उनका विकास, आर्थिक विकास बहुत उच्च श्रेणी का होता है। अब है बच्चों व्यावसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या का अर्थात 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष कृषि, वानिकी, मत्स्यन, विनिर्माण, व्यावसायिक परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्यन, खनन प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण की द्वितीयक क्रियाओं, व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं के तृतीयक क्रियाओं का अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास के से जुड़े कार्यों में और चतुर्थक क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक है, मापदंड है। एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक सेक्टरों में अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम व्यवस्था में है तथा प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होना, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि विश्व का जो जनसंख्या संगठन है वो पूरा का पूरा जो है स्त्री और पुरुषों की संख्या, उनकी आयु, उनका लिंग, उनके व्यवसाय एवं उनके विकास में साक्षरता का कितना सहयोग है, इसी पर निर्भर करता है। इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि इस अध्याय में विश्व के जनसंख्या संगठन में किस प्रकार की चीज़ें निहित है और उनके मुख्य आधार है शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग अनुपात, उनकी कार्यशीलता की क्षमता, उनके कार्यशीलता में आयु और इसी पर निर्भर करती है जीवन की प्रत्याशा। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि यह अध्याय हमारा यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। लेकिन हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे तो यह पाठ हमें अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है मेरा, लिंग अनुपात का सूत्र लिखिए। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात का स्त्रियों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रश्न अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर, अपने आसपास के वातावरण के आधार पर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर जनसंख्या पिरामिड किस आकार का बनता है, यह आपको बताना है या कि किस प्रकार बनता है। अगला प्रश्न है मेरा, समान जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है। उच्च आयु वर्ग किन कारणों से बढ़ता है, ये आपको बताना है। ये भी आप अपने आसपास के परिवेश को देखकर उन आधार पर अपने उत्तर को लिख सकते हो। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या संगठन में 4 अंतर लिखिए। यह आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है मेरा, साक्षरता के 4 संकेत लिखिए कि विकासशील देशों में साक्षरता के 4 संकेत कौन कौन से आपको दिखाई देते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है मेरा बच्चों, मनुष्य की व्यावसायिक संरचना को कितने भागों में विभक्त किया गया है। ये भी हम अगर हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं उस आधार पे अपना उत्तर लिखें, हम अगर शहरी परिवेश में रहते हैं तो उस आधार पे अपना उत्तर लिखना है बच्चों। ये आपको इस प्रकार यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है।
आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से यह अध्याय आसानी से समझ पाएंगे। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो के माध्यम से अपना अध्यापन कार्य करें। जय हिंद बच्चों।